अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें अहम खबर से। फैसलाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के अहम रिमार्क्स सामने आ गए हैं। कहा कि धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के रिमार्क्स धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। कहा कि आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है। बज़ाहिर कमीशन का मैंडेट फैज हमीद को बरी करना था। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। मुझे याद नहीं आता कि मैंने लिखा था। इस जजमेंट में है नहीं, आपने नाम तो नहीं लिखा हुआ था। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है शायद मद्देनजर, ये मुझे करना है। कह रहे उन्होंने कह दिया हमारा है ही नहीं काम, बस मान ली मैंने बात उनकी, मगर एग्री नहीं करते उनसे। उनको कहते ना, उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो। बुलाया उनको या नहीं बुलाया? ओहो, हिम्मत भी नहीं की। व्हाट डज ही मीन बाय आर्मी इज अ सीक्रेट आर्म ऑफ द स्टेट? What does this even mean? Is it constitutional language? Is it legal language? Army is part of the federal government under the Ministry of Defense. What is a sacred arm of the state? भाई मतलब ये तो लग रहा है इन काम पर हैं। क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आपको बताएं कि जैसे इरफान सादत ने कहा कि मामूली बातों पर आग लगा दी जाती है। कराची में किसी भी मामले पर किसी की मोटरसाइकिल रोककर आग लगा दी जाती है। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि कमीशन ने सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया है। लायानी इश्यूज को इश्यूज बना करके इस तरीके के काम हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, कराची के अंदर वो बेचारा कोई मासूम जा रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर उसकी मोटरसाइकिल रोककर उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दिया। गाड़ी पे कोई मासूम जा रहा है बीवी बच्चों के साथ, उसकी गाड़ी को रोक के आग लगा दी। उसने तो कुछ नहीं किया, उस गाड़ी वाले ने, बेचारे ने, उस मोटरसाइकिल वाले ने तो कुछ भी नहीं किया है। जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना, वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। फैजाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल का बेंच के साथ दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है। गुफ्तगू में क्या बातचीत हुई, आइए आपको दिखाते हैं। Moreover, before posting officers of the rank of justice, they must have served in hard areas of other provinces. I mean, जो हार्ड एरिया ना करे उसको प्रमोट ना करो, ये किस किस्म की रिकमेंडेशन है अटॉर्नी जनरल साहब? और वो अपने सारे सूबे के डिस्ट्रिक्ट कर दिए। उन्होंने कहा मे बी सूटेबली बी रिवॉर्डेड। I have this painful duty of reading this out to you while standing here. उनको हार्ड एरिया पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ KPK में नजर आया हार्ड एरिया, बाकी सूबों में नहीं नजर आया। बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में नहीं है। नहीं, कच्चे में भेजें फिर पता लग जाए। वो आप बलूचिस्तान के एरियाज हार्ड एरिया नथिंग कंपेयर टू द हार्ड एरियाज ऑफ। नहीं, और जो माय लॉर्ड ने कहा है कि कच्चे में भेजें तो पता लग जाएगा। वहाँ पे तो बहुत ही मॉडर्न वेपनरी है उनके पास, जो डेकॉइट्स है उधर कच्चे के एरिया में। Modern heavy weapon. Why is he mentioning this? The commission has by its own hands destroyed its credibility because they are pursuing a very personal vindictive agenda. I don't understand what sort of commission this is. Either you give a wishy-washy report, but they are going into areas which have nothing to do with the terms of reference. Mention orders. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, कमीशन हो गया। अभी कल कोई पिटिशन ले आएगा, जी मुझे रिवॉर्ड दे दो, मैंने DI खान में सर्विस की है, या मैं बन्नू में गया हूँ, कोहाट में गया हूँ, स्वात में गया हूँ। तो 4 सद्दा भी हार्ड एरिया है, तो पिशावर के बराबर का है, पार्ट ऑफ पिशावर। हाँ, मर्दान भी लिखा हुआ है सर। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं, जबकि जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आज खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। इस फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गई हैं। इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी।
किसी और का मैंडेट नजरअंदाज करके दूसरे को कैसे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत उज़्मा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर अपील पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। मखसूस नशिस्तों की तकसीम का आईनी उसूल के एक तकनीकी उसूल से ख़त्म हो सकता है। अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आईन नज़रअंदाज हो सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। सियासी जमात को इतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासब से बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद नोटिस लेते हुए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की। इस फैसले में कोई कानूनी वजूहात बयान नहीं की गईं। इजाफी बैठे हुए लोग अगर पार्लियामान में वोट का हक इस्तेमाल करें तो ये ज्यादती होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। फैसले की मुअत्तली सिर्फ इजाफी नशिस्तों की हद तक होगी। हुकूमत की पार्लियामान में 2/3 अक्सरियत ख़त्म हो गई। मखसूस नशिस्तों वाले 78 अरकान जो पार्लियामेंट आए हैं वो कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायद है। हम हक़ और सच पर थे, अब वो इस अक्सरियत से महरूम हो चुकी है और अब वो आइन में तरमीम नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मौक़िफ़ की तायद है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो आप सुनते चले आ रहे थे कि हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी 2/3 मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदेबाब हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी का साफिर केस में अपीलों पर समाअत में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और बैरिस्टर सलमान सफदर में मुकालमा हुआ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ये केस बहुत लंबा हो गया, इस्तदा है कि जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि मेरा ताख़ीर का कोई इरादा नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हम आपके दलाल की तारीफ करेंगे क्योंकि आपने अदालत को तफसीली बताया। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने इन्हें 15 दिन में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने परवेज़ इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि परवेज़ इलाही की उम्र 78 साल है, इनके इलाज से मुतालिक मामला भी देखा जाए। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान के सरकारी दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। कोयटा में एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत का मनसब संभालने के बाद ये बलूचिस्तान का पहला दौरा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और PTI के तर्जुमान रऊफ हसन भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद सहाफ़ी ने डोनाल्ड ब्लूम से अमरीका को अड्डे देने और बानी PTI इमरान खान की रिहाई से मुतालिक सवाल किया। डोनाल्ड ब्लूम बगैर कोई जवाब दिए रवाना हो गए। और अब ये जानिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है। चेयरमैन
चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की गई थी। मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द हुआ। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया गया है। इस वक्त आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामजद कर दिया है। चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की गई थी, जबकि मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द हुआ। सियासी कमेटी में कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस 2024 की इफ्तिताही तकरीब मुकर्रीरीन ने सऊदी अरब और पाकिस्तान में बाहिमी इश्तराक और ताउन की गुंजाइश और अहदाफ के हुसूल की कोशिश पर जोर दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के अज़म को दोहराया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा कि SIFC मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। We have created this SIFC under the forum and the legal framework of Board of Investment. Presently, it is a corollary of Board of Investment, which strengthens its processes and procedures, and it looks forward for a great investment environment within Pakistan. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पिछले 10 माह में पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया है। Currency has been stable over the last 10 months. Inflation, which peaked at 38%, is now down to roughly 17%. Stock market, therefore, has reacted positively. We have seen all-time highs. We have seen foreign buying coming in. Even more importantly, we want to get on with the execution of the structural reforms. वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद सूदमंद बनाने के लिए इक़दामात करना होंगे। Talented young men and women who have great ideas in their mind, and our transition dovetails into the kind of transition that Saudi Arabia would like to make. Pakistan has some of the largest mineral resources across the world. If you look at the kind of assets that we have, we can build together, both Pakistani companies and Saudi companies. जाम कमाल ने खिताब में कहा कि हुकूमत SIFC के तहत सहूलियात फराहम कर रही है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मालिक ने कहा कि सऊदी अरब में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी माशी तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम देखना चाहता है। हम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए मौसूम मुल्क तसव्वुर करते हैं। A high priority economic investment and business opportunity. We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. That is why we are so grateful for the kind invitation from the government of Pakistan, as well as the many important and influential leaders from globally renowned Saudi companies and the Saudi investor landscape who have joined us in this visit. Those Saudi companies would desire to continue building their international presence, for Saudi Arabia's ambitions do not stop at our borders, and we would like to see Pakistan as one of our leading international partners. सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रवामा वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। मेहमान की आमद तक कहीं भी बैरून मुल्क न जाने का फैसला भी किया है। सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्किल हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब के बाद वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तानी हुनरमंद अफराद की कुव्वत से फ़ायदा उठाए। जाम कमाल ने इस मौके पर कहा कि मुख्तलिफ मरहलों में सऊदी ताजिर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। मकसद जो है वो ये है कि पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो एक ग्रैंड विजन जो सऊदी अरब ने अपना बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें बल्कि वहाँ पे भी जाकर काम करें। और सऊदी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब बैनुल अक़वामी सतह पे अपना एक फुटप्रिंट बना रही हैं, वो ना सिर्फ सऊदी अरब के ग्रैंड विजन के अंदर अपना हिस्सा डालें बल्कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जो पाकिस्तान का एक विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरमायाकारी करें। तो दो अलग-अलग रास्ते जो हैं मुकर्रर हो गए। आज के दौर में मईशत फ़ॉरेन पॉलिसी बनाती है। आज के दौर में मईशत कौमों को और मुल्कों को
एक इस्तेकाम देती है जिस पे वो अपनी फॉरेन पॉलिसी या अपनी कमिटमेंट को दुनिया में एक रिस्पेक्टफुल अंदाज में आगे ले जाते हैं। ये वो कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की और वहाँ से क्राउन प्रिंस की कि इन दोनों ने जो इन 3 हफ्तों में 2 दफ़ा मुलाकातें की हैं, वुज़रा ने कई मुलाकातें की हैं। तो आज का ये जो नतीजा है, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो एक ट्रस्ट है और ये जो एक कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर सऊदी बिजनेसमैन का आया है, ये मेरे और आपके एक अच्छे से फंक्शन को करने से नहीं हुआ है। ये वो ट्रस्ट उन्होंने शायद इस हुकूमत की कमिटमेंट को देखा है कि सामने आए और साथ साथ यही कमिटमेंट हमने अपने बिजनेस कम्युनिटी को भी दिखाई है। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं असिस्टेंट कमिश्नर अफसरान अवामी नुमाइंदों की इज्जत करें लेकिन मुझ समेत किसी की नाजायज़ और गलत बात ना माने। हुकूमत की रिट को हर सूरत कायम रखा जाए लेकिन इंसानी वक़ार को भी बरकरार रखें। मरीम नवाज़ ने मज़ीद कहा कि मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मेरे आँखें, कान और बाजू की तरह हैं। वेलकम बैक। और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलें जहाँ पे PTI रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है। अहम फैसला आया है जिसमें कि हमारी पार्टी के जो रिज़र्व सीट थी, ख़वातीन की सीट्स थी अक़लियत की पंजाब में और सिंध में, ये सारी जो फ़ैसला हुआ है ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। हमें हमेशा बावजूद कुछ जो हमारी जो एक वो क्या कहते हैं नाउमीदी जब भी थोड़ी आने लगती है तो हमेशा कोई ना कोई अल्लाह ताला एक ऐसा हमें एक ख़बर सुना देते हैं कि उससे हमारे हौसले मज़ीद बुलंद हो जाते हैं। ये जो आज का फ़ैसला है ये बहुत ही अहम है और इंशाअल्लाह ताला जो हमारी रिज़र्व सीट्स का जो मसला है और जिस तरह से वो लोग जो कि ये इन सीट्स का हक नहीं रखते थे और बहुत ही गलत तरीके से, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से ये सीटें बांट दी गईं। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। और अब ये जानिए, गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का यह अहम मामला। इंक्वायरी कमेटी आज अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। कमेटी ने गंदम दरामद से मुतालिक तमाम दस्तावेजात और मुतालिका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली है। तहकीकात के दौरान अरबों रुपए की दरामद की गई गंदम में से 13 लाख मेट्रिक टन गंदम खराब होने का इंकशाफ हुआ है। कमेटी को इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए दी गई 4 इस वक्त रेड लाइन आज खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब कर्ज लेकर गंदम उगाने वाले किसान फसल उधार पर औने पौने बेचने पर मजबूर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सक्खर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध से मीटिंग होगी। सिंध में बदअमनी के हवाले से सूरत हाल देखने के लिए आया हूँ। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने भी सिंध के बाज़ अजला में बदअमनी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। शहरियों की तशद्दुद और फायरिंग से एक मारा गया, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फर्नीचर शॉप में लूट मार के लिए आए थे। मुलजिम वारदात करके निकले तो शहरियों ने घेर लिया। मुलजिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है। दोनों पर 4 से 5 मुकदमा दर्ज है। हलाक और जख्मी मुलजिम से असलहा, छीने हुए मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई। बोल एंटरटेनमेंट पर इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिर लोधी मॉर्निंग शो की मेज़बानी करेंगे। प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर का आगाज़ कल से होने जा रहा है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि बोल एंटरटेनमेंट पर इंडस्ट्री के सुपरस्टार साहिर लोधी मॉर्निंग शो की मेज़बानी करेंगे। प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर का आगाज़ कल से होने जा रहा है। हर सुबह होगा साहिर का सहर। बोल एंटरटेनमेंट पर द मॉर्निंग शो विद साहिर। बोल एंटरटेनमेंट की बड़ी स्क्रीन पर बड़ा प्रोग्राम। सुपरस्टार साहिर लोधी मॉर्निंग शो की मेजबानी करेंगे। प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर के मेजबान साहिर लोधी कहते हैं कि ये सिर्फ रिवायती मॉर्निंग शो नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए मुकम्मल शो है। साहिर लोधी कहते हैं कि प्रोग्राम में सेलिब्रिटीज के अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बोल एंटरटेनमेंट पर प्रोग्राम द मॉर्निंग शो विद साहिर पीर से जुम्मा सुबह 9 बजे बराह रास्त नशर होगा, जिसमें वो सब कुछ होगा जो आप देखना चाहते हैं। पाक बहरिया के ऑफिसर, CPOs और सिविलियन को अस्करी अवार्ड तफवीज़ करने की तकरीब चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अरशद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे।
तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 4 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 104 चीफ पेटी ऑफिसर और सेलर्स को तमगा खिदमत मिलिट्री क्लास 1, 2 और 3 तफवीज़ किए गए, जबकि 44 ऑफिसर, सेलर्स और सिविलियन को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से 27 खतूत से भी नवाजा गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।